अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस की यात्रा की कामयाबी से खुश होकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सरबराह कमलनाथ के बाद अब छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टी कारकुन के तौर पर वो चाहते हैं कि 2024 के आम इंतखाबात राहुल गांधी की क़यादत में लड़े जाएं। अगरचे कांग्रेस लीडर चाहते हैं कि राहुल गांधी को 2024 में वज़ीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए, बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। एक हैरानकुन इकदाम में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के हेड पुजारी आचार्य सुतेंद्र दास ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद पहुंचाया है, जिनकी यात्रा आज मंगल को उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई। उन्होंने कहा कि आप जो भी काम मुल्क के लिए कर रहे हैं वो सबके फायदे के लिए हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, दास ने खत में लिखा, जिसे इसने यूथ कांग्रेस रहनुमा गौरव तिवारी के हवाले किया। उन्होंने मजीद कहा, लॉर्ड राम का आशीर्वाद राहुल गांधी पर हो। हनुमानगिरी के पुजारी राजू दास ने इस दौरान कहा, यह इनकी जाती राय है, हम सुतेंद्र दास से मुत्तफिक नहीं है। कांग्रेस हमेशा से हिंदू मुखालिफ रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदारिस ने मजहबी तालीम के साथ जदीद तालीम देने की तैयारी शुरू कर दी है। मदरसा एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा, मदरसे के बच्चे इस साल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निसाब का भी मुतालिया करेंगे। मजहबी तालीम के साथ जदीद तालीम भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने मोदी हुकूमत के जरिए 2016 में नाफिज की गई नोटबंदी को 1 के मुकाबले 4 के अक्सरियती फैसले से जायज़ ठहरा दिया। ताहम जस्टिस BV नागरत्ना, जिन्होंने अपने चारों साथी जजों से इख्तिलाफ किया, उन्होंने अपने इख्तिलाफी मुशाहिदात में नोटबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि RBI इस मामले में आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सका और 500 और 1000 रुपये के नोट्स अचानक बंद करने का फैसला महज 24 घंटों में बगैर सोचे समझे किया गया। नोटबंदी के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशनों पर समाअत मुकम्मिल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था, जो कम व बेश 1 माह बाद सुनाया गया है। अगरचे 5 रुकनी बेंच में 4 जजों की अक्सरियत ने नोटबंदी को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है, मगर जस्टिस नागरत्ना का इख्तिलाफी फैसला मौजू बहस बना हुआ है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के हुक्म पर 500 और 1000 रुपये के सभी करेंसी की सीरीज को अचानक बंद करने को इंतहाई संगीन मामला बताया है। मालेगांव बम धमाकों के कलेदी मुलजिम कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को केस से डिस्चार्ज करने की पिटीशन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने इनकी इस दलील को यकसर मुस्तरद कर दिया कि दहशतगर्द तंजीम अभिनव भारत की मीटिंगों में इनकी शिरकत इनकी सरकारी ड्यूटी का हिस्सा थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सवाल कायम किया कि अगर ऐसा होता तो ये सवाल कायम होता है कि धमाकों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। जस्टिस AS गडकरी और जस्टिस प्रकाश नायक की 2 रुकनी बेंच ने अदालत को दो टोक लहजे में कहा है कि बम धमाकों का सबब बना कतई सरकारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं हो सकता। इससे कबल NIA की खुसूसी अदालत भी कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर चुकी है, जिसके बाद वो हाईकोर्ट से रुजू हुआ है। पंजाब के वज़ीर-ए-आला भगवंत मान के हेलीपैड के करीब बम बरामद होने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई है, क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सेक्रेटरीट बहुत करीब हैं। इसलिए बम हरियाणा के वज़ीर-ए-आला मनोहर लाल खट्टर की रिहाइशगाह से भी बहुत दूर नहीं था। जहां बम मिला है वो हाई सिक्योरिटी जोन है। पुलिस ने ज्यादा तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया है। मामले की जांच की जा रही है। मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर मस्जिद कमेटी के एतराज़ के बाद सिविल अदालत ने सर्वे पर रोक लगा दी है। नए हुक्म के मुताबिक 20 जनवरी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं होगा। ये फैसला इसी कोर्ट ने किया है, जिस पर एकतरफा समाअत और फैसले का मस्जिद कमेटी ने इल्ज़ाम लगाते हुए दोबारा समाअत की मांग की थी। साथ ही तब तक के लिए सर्वे पर रोक का मुतालबा भी किया था। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सिविल अदालत में एक अर्जी दाखिल की, जिसमें यह शिकायत की गई कि इसका मौक़िफ़ जाने बगैर सर्वे का फैसला सुना दिया गया, जो गलत है। कमेटी ने यह दरख्वास्त भी की कि सर्वे का हुक्म तब तक नाफिज न किया जाए जब तक कि इसका मौक़िफ़ न सुन लिया जाए। बाहरी दिल्ली के खंजावला इलाके में हफ्ते की रात स्कूटी पर जा रही एक लड़की को करीब 13 किलोमीटर तक खींचने के दर्दनाक वाक़े ने इंतजामिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को करीब 10 साल कबल हुए निर्भया सानह से ताबीर करके देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें 5 दिन की पुलिस तहवील में भी भेज दिया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुल्क की दारुलहुकूमत में एक कार से लटकी लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है और इतने लंबे रास्ते में कहीं भी पुलिस चेकपोस्ट नहीं थी। इस हादसे के बाद लोगों ने सुल्तानपुरी थाने का घेराव करके जबरदस्त हंगामा किया और थाने पर पथराव भी किया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने LG हाउस का घेराव करके इस्तीफे का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन पर पानी की बौछार भी की गई। वहीं दिल्ली ख़वातीन कमीशन ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब किया है।
दिल्ली में पेश आए लड़की को घसीटने के मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो इस मामले की तफसीली रिपोर्ट इन्हें फौरी तौर पर पेश करें। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से खंजावला वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह से कहा गया है कि वो वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इस मामले में पुलिस ने दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन मजहबी शादियों की वजह से तब्दीली मजहब को पाबंद ज़ाब्ता बनाने से मुतालिक मुतनाज़ा रियासती क़वानीन को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर-अल्तवा दरख्वास्तों और मुकदमात का मौक़िफ़ जानना चाहा और कहा कि अगर तमाम केसेस एक ही नवियत के हैं तो इन्हें यकजा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ गुजरात हुकूमत की अपील के मौक़िफ़ से आगाह करें। हाई कोर्ट में रियासत के मजहबी आज़ादी कानून 2003 की दफ़ा 5 पर अमलावरी को रोक दिया गया है, जिसके मुताबिक शादी के जरिए तब्दीली मजहब पर जिला मजिस्ट्रेट की पेशगी इजाज़त लाजमी है। जमीयत-उल-उलमा हिंद उत्तराखंड का वफ्द मुतासरा इलाके का दौरा करने के लिए मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी की क़यादत में बल्दवानी पहुंचा, जहां उन्होंने एक सदी से आबाद लोगों से मुलाकात की। वफ्द में मुकामी जमीयत-उल-उलमा के जिम्मेदारान और समाजी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने मुतासरीन से हालात दरियाफ्त किए। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी, अब्दुल कादर और मौलाना अहमद कासमी ने परेशान हाल लोगों से मिलकर इनको इत्मीनान और दिलासा दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत-उल-उलमा हिंद ने इस केस को अपने ज़िम्मे ले लिया है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें कामयाबी मिलेगी। इसके लिए हुकूमती सतह पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत उत्तराखंड को इसमें दखल देकर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। आखिर ये गरीब लोग कहाँ सर छुपाएंगे? 5000 मकानों में रहने वाले लाखों लोगों के अलावा इनसे पूरा शहर और पूरा मुल्क दुखी है। इस मुश्किल घड़ी में जमीयत-उल-उलमा हिंद हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराती है और अदालत में पूरी ताकत से खड़े होकर इसकी पैरवी करेगी। इंशाअल्लाह जीत हक की होगी और किसी भी शख्स से इसकी छत नहीं छीनी जाएगी। दिल्ली में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े को आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली और दिल्ली के डिप्टी स्पीकर राखी बरलान ने दावा किया कि मुलजिमीन बीजेपी से मुंसलिक है, इसलिए पुलिस इन्हें बचा रही है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस का कहना है कि यह जानलेवा हादसा है, लेकिन अहले खाना इसे कत्ल करार दे रहे हैं। दारुल-हुकूमत दिल्ली में हैस्ट्रैल मीनार को, जो कुतुब मीनार जैसा दिखाई देता है, तज़य्युनों के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया है। छोटा कुतुब मीनार कहलाने वाले इस टावर को 1650 में मुगल शहंशाह शाहजहां ने तामीर कराया था। दीवार को नुकसान पहुंचने के बाद इसकी तज़य्युन जारी थी। इस मीनार में फिलहाल 3 मंजिलें हैं। पहले 5 मंजिलें थी। सुर्ख रंग के पत्थर से बने इस मीनार की बुलंदी 17 मीटर है। मीनार के अंदर ऊपर जाने के लिए तंग सीढ़ियां बनी हैं। एक सुरंग भी मौजूद है। मिनी कुतुब मीनार दोबारा खोले जाने के बाद से यहाँ सयाहों और मुकामी लोगों की पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन बन गया है। सऊदी अरब में मस्जिद हरम मक्के मुकर्रमा में पीर को उमरा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत करते देखे गए। सहन हरम में दिल मुँह लेने वाले ईमान अफरोज़ मनाजिर देखने में आए। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर मुतअद्दिद सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। रियासत तेलंगाना में नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के तकर्रुर और कई अहम ओहदों पर नए तकर्रुरात के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने IAS ओहदेदारों के तबादले पर तवज्जो मरकूज़ की है। मौसूल ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने असेंबली इंतखाबात से कबल पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अहम ओहदों पर अपनी पसंद के ओहदेदारों के तकर्रुर की तैयारी कर ली है। जिस तरह वो इलेक्शन का सामना करने के लिए मौजूदा काबीना में तब्दीलियों के जरिए इलेक्शन काबीना तश्कील का मंसूबा रखते हैं, इसी तरह IAS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले का इम्कान है। वज़ीर आला ने तबादले में शामिल सीनियर IAS ओहदेदारों की नई पोस्टिंग के बारे में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुशावरत की है। बताया जा रहा है कि 5 जनवरी के बाद किसी भी वक्त ओहदेदारों के तबादले हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 6 जनवरी को निजामाबाद जिला आरमूर का दौरा करेंगे। आरमूर में तरक्याती प्रोग्रामों के संग बुनियाद व इफ्तिताह तकारीब में चीफ मिनिस्टर की शिरकत मुतवक्के है। निजामाबाद जिले के BRS अवामी नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर के दौरे की तैयारियों में मसरूफ है और बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जिले में जलसे आम से खिताब करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन के बशमूल कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों को आज उस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो सरपंचों के मसाइल के हल के लिए इंदिरा पार्क पर धरना करना चाहते थे।
कांग्रेस ने पंचायत राज इदारों को फंड्स की अदम इजराई और सरपंचों के एहतजाज से इजहार यकानत करते हुए एक रोज़ा धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया था। पुलिस ने धरने की इजाज़त नहीं दी और अहम कायदीन को घरों पर महरूस कर दिया गया। गांधी भवन के अतराफ जायद पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि कायदीन और कारकुनान धरने के लिए इंदिरा पार्क जाने ना पाए। पुलिस ने अगरचे कांग्रेस के धरने को नाकाम बना दिया, लेकिन शहर और कई अदला में कांग्रेस ने एहतजाज करते हुए चीफ मिनिस्टर अलामती पुतले नजर आतिश किए। गांधी भवन पर सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब कांग्रेस कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर का अलामती पुतला नजर आतिश किया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने गांधी भवन के मेन गेट को बंद कर दिया और कायदीन को हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज कुल हिंद सनअती नुमाइश के आगाज के पेश नज़र मेट्रो रेल खिदमात की 12 बजे शब तक तोसी की गई है। टर्मिनल स्टेशन एलबी नगर, मियाँपुर, नागोल, रायदुर्गम से उमूमन 11 बजे शब तक मेट्रो खिदमत चलाई जाती थी। ताहम कुल हिंद सनअती नुमाइश के पेश नज़र 12 बजे शब तक इसमें तोसी की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने यह बात बताई। नुमाइश के दिनों में गांधी भवन मेट्रो स्टेशन में मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए 4 टिकट काउंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए इसको 6 किया गया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की निस्फ शब तक तकरीबन 4,57,000 अफराद ने मेट्रो खिदमत से इस्तेफादा किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में BRS को इख्तिदार हवाले करने पर 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान तामीर करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में काफ़ी वसाइल हैं, लेकिन मरकज में इख्तिदार में आने वाली जमातें इन वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से गरीब मजीद गरीब होते जा रहे हैं। तेलंगाना भवन में आंध्र प्रदेश के अहम कायदीन की BRS में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए KCR ने 2 घंटे तवील अपने खिताब में एक तरफ मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो दूसरी तरफ BRS के क़याम के मकासद और पार्टी को कौमी सतह पर वसअत देने के लाही अमल से वाकिफ़ करवाया। KCR ने कहा कि इस मुल्क में 4,10,000 मेगावाट बरक़ी पैदा करने की गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश के मुताबिक कभी भी बरक़ी पैदा नहीं हुई। हर साल सिर्फ 2,10,000 मेगावाट बरक़ी पैदा होती है, जिसकी वजह से आज मुल्क के कई हिस्सों में बरक़ी की तख़फ़ीफ़ देखी जा रही है। इसी तरह हिंदुस्तान में हर साल 70,000 TMC पानी दस्तियाब होता है, लेकिन इस पानी से इस्तेफादा करने के लिए मरकज़ में इख्तिदार में रही जमातों के पास कोई लाही अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे जैसे छोटे मुल्क में 6,600 टन TMC पानी ज़ख़ीरा करने का डैम मौजूद है। चीन में 4,000 से लेकर 1,000 TMC पानी ज़ख़ीरा करने के लिए कई डैम्स है। इसी तरह के डैम्स की तामीर की हिंदुस्तान में शदीद ज़रूरत है, लेकिन इस बारे में मरकज़ की हुकूमतें कभी गौर नहीं करती। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ में इख्तिदार में आने वाली जमातों का निशाना सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी का होता है, लेकिन सियासी जमातों के लिए इस तरह का निशाना नहीं होना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नोटबंदी की सियासी और समाजी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मीडिया कुछ भी दिखाई दे, लेकिन सच्चाई आवाम के सामने है। अगर नोटबंदी कामयाब अमल था तो BJP को चैलेंज है कि ये लोग इस दिन तकरीब क्यों नहीं मनाते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसा कि दावा किया था कि ब्लैक मनी खत्म होकर रह जाएगी और दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। अगर ये सही है तो फिर BJP वाले नोटबंदी का जश्न मनाएं। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से बैंक से मरबूत कर्ज स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में कोई तोसी नहीं की जाएगी। सदरनशीन तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इसहाक इम्तियाज़ ने बताया कि 6 जनवरी दरख्वास्त के अदखाल की आखिरी तारीख रहेगी, क्योंकि स्कीम से इस्तिफादे के लिए आज तक 1,25,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है और कॉरपोरेशन के अहदेदारों की निगरानी में दरख्वास्तों की तनक़ी का अमल भी शुरू किया जा चुका है। इम्तियाज़ इसहाक ने बताया कि रियासती हुकूमत से कॉरपोरेशन के बजट में इजाफे के लिए नुमाइंदगी करने पर महकमा फाइनेंस और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इसमें 20 करोड़ के इजाफे को मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि जुमला दरख्वास्तों की वसूली के बाद रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ करवाने का मनसूबा है, ताकि हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही हासिल करते हुए इन दरख्वास्तों पर हमदर्दाना गौर करें।